और जब मर गया तो अब इमाम को 40 तक नहीं, बहुत से तो कहते हैं कि 30 तक कुरान पढ़ो कब्र पे। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कभी जिंदगी में भी कुरान पढ़ा था इसने? यार ये रेडीमेड से सब कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा, अब मरने के बाद 30 तक कुरान पढ़ा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बात अच्छी है, लेकिन कुरान की अहमियत मरने के बाद क्यों पता चली? मरने से पहले कुरान की अहमियत कहां चली गई थी? क्यों मेरे भाई, मरने से पहले कहां चला गया था ये कुरान? ये कुरान तो मरने से पहले भी था ना। तूने थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ा होता। अगर तुझे पढ़ना नहीं आता तो हुक्म यह है किसी कुरान पढ़े हुए का कुरान सुन ले। जितना पढ़ने में सवाब मिलता इतना ही सुनने में सवाब मिलता है। मरने के बाद तो कुरान खानी पे कुरान खानी, तीजे में कुरान पढ़ा जा रहा है, मैयत में कुरान पढ़ा जा रहा है, कब्र पे कुरान पढ़ा जा रहा है, 10वें में कुरान पढ़ा जा रहा है, 20 में 30 में 40वें में कुरान पढ़ा जा रहा है, बरसी में कुरान पढ़ा जा रहा है। बात बुरी नहीं, अच्छी है। कुरान जितना पढ़ो सवाब है, मगर गुलफाम का सवाल इतना सा है, ये कुरान इसकी जिंदगी में कहां चला गया था? जिंदगी में कुरान पढ़ा होता तो ज्यादा मजा आता, इसलिए कि मरने के बाद तेरे लिए दूसरे पढ़ रहे हैं, मरने से पहले खुद पढ़ता तो इसका मजा कुछ और था। मेरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जमीन से लगी हुई बातें कर रहा हूं। ये अइम्मा उलमा यहां बैठे हैं, ये हकीकत बात है। मरने के बाद मदरसे के बच्चों को चैन नहीं लेने देता, कब्र पर पढ़ेंगे। ना पढ़ो तो मदरसे को चंदा नहीं देगा, जो छोटी मोटी रसीद कटा लेता वो भी बंद कर देगा। समझ रहे हैं? वो भी बंद कर देगा। बच्चों को खाना खिलाता वो भी खत्म कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, अच्छी बात है, कुरान जितना पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन यार कभी जिंदगी में भी तो पढ़ा होता। ये तो वही कुरान है ना जो जिंदगी में तेरे लिए जरूरी था, मरने के बाद इतना जरूरी नहीं है जितना मरने से पहले जरूरी है। लोगों, अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, तुम्हें जिंदगी दी है, तो पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद कैसा कुरान पढ़ा जाए, कितना कुरान पढ़ा जाए। लोगों, मरने से पहले अपनी जिंदगी में खुद कुरान पढ़ लो, और फिर तुम्हारा सवाल होगा हजरात हम कुरान पढ़े हुए नहीं है, तो कुरान कोई नीट की परीक्षा नहीं है कि तो जो तुम दे नहीं सकते, कोई IAS IPS का पर्चा नहीं है जो तुम हल नहीं कर सकते। मेरी गारंटी है जितने इस मजमे में बैठे हैं इनमें जो कुरान पढ़े हैं ठीक, और जो उनको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना शुरू कर दे। 1 साल नहीं गुजरेगा कुरान पढ़ना आ जाएगा। 1 साल नहीं गुजरेगा, 1 साल पढ़ना सीखो। आप तो किसी भी मौलाना हाफिज कारी को फिक्स कर लो कि आपने मुझे कुरान पढ़ाना ही पढ़ाना है। बात समझ नहीं समझ रहे? और उसे वजीफा भी दो, कुरान पढ़ लो, उसे इनाम भी दो। हाफिज मौलवियों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी वर्क इतना ज्यादा है कि इतने हाफिज मौलवी दुनिया में नहीं है जितना अभी काम है, लेकिन लिया नहीं जा रहा। वैकेंसी खाली पड़ी है, नियुक्ति हो ही नहीं रही है। समझ रहे हैं आप? आप सोचते हैं कि बस मस्जिद में, भाई गांव में 2 मस्जिदें हैं, 2 इमाम रहेंगे, ठीक है, 2 मस्जिद में तो 2 इमाम रहेंगे, और ये जो पूरे गांव को नमाज नहीं आ रही है, कुरान नहीं आ रहा है, इन्हें कौन सिखाएगा? 4 मौलाना अलग से रखो और इनसे सीखो। मदरसे में नहीं, खुद सीखो। तुम अपनी बैठक पे, अपने हॉल में, अपने घर पे 5-10 लोग इकट्ठा होकर पढ़ो, और 8-10 हजार रुपए महीना के दो। 500 रुपए का जियो का महीने का रिचार्ज करा लेते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पी लेते हो, 500 रुपए महीना बिजली का बिल देते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डलाते हो, तो 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना एक मौलाना के लिए भी ठीक। वो दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह यार, अच्छी बात है क्या नहीं है? दुनिया के काम के लिए बड़ा पैसा, जहां दीन की बात आई वहीं जान निकल गई। मौलाना बड़ा ही बड़ा हार्ट टैट है, सही बात बता रहा हूं मैं, हकीकत में दीन के लिए तो बड़ा ही हार्ट टैट है, बहुत ही हार्ट टैट है। समझ रहे हैं आप? 6-6 महीने हो गए मस्जिद की धड़ियां नहीं दी हैं बाज ने, और अगर मस्जिद में मांग ली तो लठ चलाने खड़ा हो जा कि मेरा नाम क्यों लिया तुमने मस्जिद में? तो जब तुम्हें अपना नाम इतना बुरा लग रहा तो तुमने पहले ही क्यों ना दे दी थी? बताए कि नहीं? अगर नाम ले दिया कि फलाने नहीं दिया, फलाने नहीं दिया, तो मियां झगड़ा करने तैयार हो, मेरा नाम क्यों लिया? भाई नहीं लेंगे तेरा नाम तो पहले ही दे दे। मेरी बात गलत तो नहीं है मेरे भाइयों? अजीब मामला आया, तुझे नाम इतना बुरा लग रहा है, चल यहाँ तेरा नाम ले लिया बुरा, अब मैदान महशर में तेरा नाम लिया जाएगा कि मस्जिद में दड़ी नहीं देता था, इमाम की तनख्वाह नहीं देता था, फिर किस रोकेगा?
फिर किसे रोकेगा? फिर तो नहीं रोक सकता ना किसी को। मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम वो मजहब है कि जिस मजहब ने हर तरह का तरीका तुम्हें दिया है, मरने से पहले के तरीके भी भाई मैक की सेटिंग सही करो। ये साथ में सीटी पीटी कैसी पूरी रात सही बज रहा, मैं आया तो उसमें सीटियां बजने लगी। सही करो इसको यार, मैं बोलूं ना तो इसको सही बोले मैक यार, मैं फिर कैसे बोलूंगा? पता नहीं मेरे बोलने में कमी है क्या। जोर से भी नहीं बोल रहा हूँ, कितनी हल्के हल्के बोल रहा हूँ। इससे भी हल्के बोलूं क्या है? तो भाई जोर से तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मैक है नहीं। अब जब मैक में बोलूंगा ये हल्के नहीं बोल पा रहा है तो फिर जोर से क्या बोलेगा? इसलिए आप सुनते रहे। इस्लाम ने हर तरह का तरीका आपको जिंदगी जीने का शऊर दे दिया कि नहीं दे दिया? तो जब दे दिया इस्लाम ने, इस्लाम जैसा जिंदगी का शऊर ही नहीं है। कहीं चले जाओ, किसी भी मजहब में चले जाओ, चाहे वो मरने से पहले का हो या मरने के बाद का हो, शादी कैसे हो, निकाह कैसे हो, हद ये है इस्लाम ने यहां तक बताया जूता पहनो तो पहले कौन से पैर में पहनो। हाँ यार बताओ, है कोई इसी मजहब में? दिखा दे मुझे कोई लाकर यार। इस्लाम ने तो यहां तक बताइएगा पैजामा पहनो तो कौन सा पैंचा पहले डालना चाहिए, है नहीं? दाहिना पहला नहीं। अच्छा सवाल है, दाहिने ही पहले है। अल्लाह ने दाहिने को पसंद किया है, वो दाहिने ही कहना चाह रहे थे। तो बताइए है कहीं किसी मत, आप ढूंढ के तो देखें यार, अगर कहीं मिल जाए तो। मस्जिद से पहले अगर आए तो कौन सा पैर पहले रखें, और अगर जाए तो कौन सा पैर पहले निकालें, ये इस्लाम बता रहा है। बैतुल खला में जाए तो कौन सा पैर पहले रखें, यार कितनी बारीकी है। निकले तो कौन सा पैर पहले निकालें, यार कौन सी बारीकी है, मुझे बताइए। अगर किसी मजहब में हो तो मुझे बताइए, लाओ। अगर हो तो पैर रखने तक की जो है, इससे ज्यादा अरे यार और तो छोड़ दीजिए, नाखून काटो तो उस तक का तरीका बता दिया है। उस तक का तरीका है कि नाखून ऐसे काटो। अब मुझे बताइए, इतनी है कहीं पर सहूलत और बारीकी और इतने तरीके बताओ किसी मजहब में अगर हो तो मुझे दिखाइए यार लाकर। ना नहीं हो सकते। जब है ही नहीं तो मुसलमान तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अपने लाजवाब मजहब के तरीके छोड़े हैं और गैरों के आधे अधूरे तरीकों को अपनाए पड़ा है। बताओ इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? यानी अपने पूरे तरीके छोड़े हैं और दूसरों के आधे अधूरे पकड़े हैं। तो मेरे भाई हमें परेशानी नहीं आएगी तो क्या आएगी? जो अल्लाह के रसूल ने पूरा कानून हमें दे दिया वो हमने ठुकरा दिया। अब हम जो काम कर रहे हैं और हमारी जो जिंदगी चल रही है वो चल रही है दुनिया के तरीकों पर। मेरे भाइयों यही तो वजह है कि दुनिया के तरीकों को जब हमने अपनाया ना तो हम तबाह बर्बाद होकर के